नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बिल्कुल सरल लेकिन थोड़ा कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। हम जिस देश और राज्य में रहते हैं वहां हर गली में एक मंदिर दिखाई देता है, हर मोड़ पर एक मजार मिल जाती है और लगभग हर घर में एक पूजा स्थान होता है। सुबह होते ही घंटियों की ध्वनि गूंजने लगती है, अगरबत्तियां जलती है, मंत्रों का उच्चारण होता है। करोड़ों लोग रोज उपवास रखते हैं, नंगे पांव मीलों तक चलते हैं और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान में दे देते हैं। हम स्वयं को दुनिया के सबसे धार्मिक लोगों में गिनते हैं, लेकिन जरा रुकिए और गहराई से सोचिए। अगर पूजा पाठ ही सुख की असली कुंजी है तो फिर हम इतने दुखी क्यों हैं? हमारे घरों में इतनी अशांति क्यों है? हम तनाव, डिप्रेशन और चिंता के साथ जीने को मजबूर क्यों हैं? इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी हमें सच्चा सुख और शांति क्यों नहीं मिलती? इतने यज्ञों और अनुष्ठानों के बावजूद समाज में नफरत और हिंसा क्यों बढ़ रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद हम कहीं चूक कर रहे हैं? क्या यह संभव है कि हम जिस दरवाजे को लगातार खटखटा रहे हैं उसके पीछे कोई है ही नहीं? या फिर शायद हमारे खटखटाने का तरीका ही गलत है? आज की ये वीडियो आपको हिला कर रख देगी। आज हम 2000 साल पीछे जाएंगे और उस महामानव गौतम बुद्ध के पास बैठेंगे जिन्होंने इस पीड़ा को बहुत गहराई से समझा था। हम जानेंगे बुद्ध की उस चेतावनी के बारे में जिसे अगर हमने नहीं समझा तो चाहे हम कितनी भी पूजा कर ले, हमारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो अंधविश्वास के खिलाफ है, ये वीडियो जागरूकता के लिए है। तो अगर आप सच में अपने दुख का कारण और निवारण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बुद्ध का वो गुप्त मंत्र बताऊंगा जो पूजा से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप सत्य को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगर में धनपत नाम का एक बहुत अमीर सेठ रहता था। धनपत बहुत धार्मिक था। वो रोज सुबह 5 बजे उठता, 2 घंटे पूजा करता, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाता और साधु संतों को खूब दान देता था। उसके घर में सोने चांदी की मूर्तियों का एक भव्य मंदिर था। पूरा नगर उसे धर्मात्मा सेठ कहता था। लेकिन धनपत के दिल में शांति नहीं थी। उसका अपनी पत्नी से रोज झगड़ा होता था। उसके बेटे उसका सम्मान नहीं करते थे और व्यापार में उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई उसे धोखा ना दे दे। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध नगर में आए हैं। लोगों ने कहा कि बुद्ध के पास हर दुख का इलाज है। धनपत ने सोचा, मैं इतना धर्म कर्म करता हूं फिर भी दुखी हूं। शायद बुद्ध मुझे कोई ऐसा विशेष मंत्र या पूजा बता देंगे जिससे मेरा मन शांत हो जाए। वो बहुत सारे कीमती उपहार और फल लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी, ठीक वैसी शांति जिसके लिए धनपत तरस रहा था। धनपत ने बुद्ध के चरणों में उपहार रखे और हाथ जोड़कर बोला, हे तथागत, मैं नगर का सबसे बड़ा दानी और भक्त हूं। मैंने सैकड़ों यज्ञ करवाए हैं, मैं रोज पूजा करता हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन जल रहा है। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है? बुद्ध ने धनपत की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धनपत के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा, सेठ, क्या तुम यहां आते समय अपनी गाड़ी साथ लाए हो? धनपत थोड़ा हैरान हुआ पर बोला, हां भगवान, मेरी रथ बाहर खड़ा है। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हारे रथ का एक पहिया टूट जाए और तुम उस पहिए को ठीक करने की बजाय रथ के सामने बैठकर अगरबत्ती जलाओ, उस पर फूल चढ़ाओ और प्रार्थना करो कि हे रथ चल पड़े, रथ मुझे घर पहुंचा दे, तो क्या वो रथ चलेगा? धनपत हंस पड़ा। उसने कहा, भगवान, आप मजाक कर रहे हैं। पूजा करने से टूटा पहिया कैसे ठीक होगा? उसे तो मिस्त्री के पास ले जाना होगा, नया पहिया लगाना होगा, मेहनत करनी होगी। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, सेठ, तुम रथ के बारे में तो ये बात समझते हो,
लेकिन अपने जीवन के बारे में नहीं समझते। बुद्ध ने आगे समझाया, तुम्हारा जीवन भी एक रथ है और तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम्हारे जीवन का पहिया आचरण टूटा हुआ है। तुम घर में क्रोध करते हो, व्यापार में लोभ करते हो और मन में ईर्ष्या रखते हो। ये टूटे हुए पहिए हैं और तुम इन टूटे हुए पहियों को ठीक करने की बजाय मंदिर में जाकर घंटियां बजा रहे हो। बताओ, इससे रथ कैसे चलेगा? इससे दुख कैसे मिटेगा? यह सुनकर धनपत सन्न रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी नींद तोड़ दी हो। दोस्तों, क्या हम भी धनपत सेठ की तरह नहीं हैं? हम अपने रिश्तों को सुधारने की बजाय, अपने गुस्से को काबू करने की बजाय बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक कर दो। क्या आपको लगता है कि बिना अपनी आदतों को बदले सिर्फ पूजा करने से सब ठीक हो सकता है? कमेंट में हाँ क्या नहीं था लिखकर अपनी राय दे। बुद्ध ने उस दिन धनपत और वहां मौजूद सभी लोगों को एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने बताया कि लोग पूजा क्यों करते हैं और वो काम क्यों नहीं करती। बुद्ध ने कहा, ज्यादातर लोग पूजा को एक सौदा बिजनेस समझते हैं और धर्म को एक बीमा इंश्योरेंस। लोग सोचते हैं, हे ईश्वर, मैंने तुम्हें नारियल चढ़ाया है, अब तुम मेरा काम करवा दो। मैंने 101 रुपए दान किए हैं, अब तुम मुझे 1000 का फायदा करा दो। ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। आप भगवान को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं और जब वो काम नहीं होता तो लोग भगवान बदल लेते हैं। इस मंदिर में कुछ नहीं हुआ, चलो उस दरगाह पर चलते हैं। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण तुम्हारी इच्छाएं तृष्णा है और तुम पूजा भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही कर रहे हो। तो पूजा से दुख कैसे मिटेगा? तुम तो आग में और घी डाल रहे हो। बुद्ध ने एक और कड़वा सच बताया। उन्होंने कहा, कई बार लोग पूजा को एक पलायन एस्केप की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब जीवन की जिम्मेदारियां भारी लगती है, जब रिश्तों में खटास आती है, जब खुद को बदलने की मेहनत मुश्किल लगती है, तो इंसान मंदिर में जाकर छिप जाता है। उसे लगता है कि वहां थोड़ी देर बैठकर उसे शांति मिल जाएगी, लेकिन ये शांति नकली है। ये वैसी ही शांति है जैसे कोई शराब पीकर थोड़ी देर के लिए अपने गम भूल जाए। नशा उतरते ही दुख वापस आ जाता है। मंदिर से बाहर आते ही वही दुनिया, वही समस्याएं फिर सामने खड़ी हो जाती है। बुद्ध ने चेतावनी दी, अगर तुम मंदिर में जाकर अपने जूते बाहर उतारते हो, लेकिन अपना अहंकार, अपना गुस्सा और अपनी चालाकी साथ लेकर अंदर जाते हो, तो तुम्हारा मंदिर जाना व्यर्थ है। भगवान मूर्तियों में नहीं, तुम्हारे आचरण में बसता है। दोस्तों, ये बात कितनी सच है। हम देखते हैं कि लोग मंदिरों में घंटों लाइन में लगते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए। क्या उस भगवान को ऐसे दर्शन चाहिए? क्या वो भगवान उस धक्का मुक्की और गुस्से से खुश होगा? हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, लेकिन बाहर निकलकर असत्य बोलते हैं। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन घर की बहू बेटियों का अपमान करते हैं। हम शिव का अभिषेक करते हैं, लेकिन अपने शरीर जो शिव का मंदिर है में नशा और गंदगी भरते हैं। यही वो पाखंड है जिसके कारण रोज पूजा करने के बाद भी हम दुखी हैं। तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर पूजा से दुख नहीं मिटता तो क्या करें? क्या नास्तिक बन जाए? नहीं, बुद्ध ने कभी नास्तिक बनने को नहीं कहा। उन्होंने बस पूजा की परिभाषा बदल दी। बुद्ध ने कहा, असली पूजा फूल चढ़ाना नहीं है, असली पूजा है अपने भीतर के फूल को खिलाना। धनपत सेठ ने पूछा, तथागत, तो मैं क्या करूं? क्या पूजा छोड़ दूं? बुद्ध ने कहा, सेठ, पूजा छोड़ो मत, लेकिन पूजा को बदलो। कर्मकांड से कर्म की ओर बढ़ो। बुद्ध ने उसे 3 मंत्र दिए जो किसी भी वैदिक मंत्र से ज्यादा शक्तिशाली थे। एक शील सबसे पहली पूजा यह है कि तुम किसी को दुख ना पहुंचाओ, ना अपनी वाणी से ना अपने कर्म से। झूठ बोलना बंद करो, धोखा देना बंद करो, क्रोध करना बंद करो। अगर तुम एक दिन के लिए भी ये कर पाए तो ये 1000 यज्ञों से बड़ा पुण्य है। 2 समाधि बाहर घंटी बजाने की बजाय अपने भीतर की आवाज सुनो। रोज कुछ देर शांत बैठो, देखो कि तुम्हारे मन में कितना शोर है। अपने विचारों को देखो,
अपने गुस्से को देखो, उसे समझने की कोशिश करो। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, तुम्हें किसी मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 प्रज्ञा, ये समझो कि दुनिया में सब कुछ नश्वर है। ना तुम्हारा धन रहेगा, ना ये शरीर, ना ये दुख, सब बदल रहा है। इस बदलाव को स्वीकार कर लो। जिस दिन तुम पकड़ना छोड़ दोगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो वो ईश्वर को भोग लगाने से बड़ी पूजा है। अगर तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो तो वो मंत्र पढ़ने से बड़ी प्रार्थना है। अगर तुम अपने माता पिता और परिवार की सेवा करते हो तो वो तीर्थ यात्रा से बड़ा पुण्य है। दोस्तों, ये बुद्ध का क्रांतिकारी संदेश। उन्होंने धर्म को आसमान से उतारकर जमीन पर ला दिया। उन्होंने धर्म को जीवन जीने का तरीका बना दिया। सोचिए, अगर हम सब सिर्फ इतना कर ले कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, तो क्या हमें किसी और पूजा की जरूरत पड़ेगी? हमारा पूरा जीवन ही एक पूजा बन जाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की मदद करने के बाद जो खुशी मिलती है वो मंदिर में मन्नत मांगने से मिलने वाली खुशी से ज्यादा गहरी होती है? अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें। बुद्ध की बातों ने धनपत के दिल पर गहरा असर किया। उसे समझ आ गया कि वो अब तक सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसने घर जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांगी कि वो उन पर बेवजह गुस्सा करता था। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी बरतने की कसम खाई। उसने तय किया कि वो अब मुनाफा कम कमाएगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। उसने अपने घर के मंदिर को नहीं तोड़ा, लेकिन अब वो वहां सिर्फ फूल चढ़ाने नहीं जाता था। अब वो वहां बैठकर ध्यान करता था। वो अपने मन की गंदगी को साफ करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। उसके घर के झगड़े खत्म हो गए। उसके बेटे उसका सम्मान करने लगे। व्यापार में पहले थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन उसकी ईमानदारी की वजह से लोगों का उस पर भरोसा बढ़ा और व्यापार पहले से भी ज्यादा चलने लगा। सबसे बड़ी बात, अब उसे रात को चैन की नींद आने लगी। वो जो शांति बाहर ढूंढ रहा था, वो उसे अपने भीतर मिल गई। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास गया। इस बार उसके हाथ खाली थे। कोई उपहार नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, भगवान, आपने सही कहा था। रथ का पहिया ठीक हो गया है। अब यात्रा आनंदमय है। दोस्तों, धनपत की कहानी हम सबकी कहानी बन सकती है। दुख का कारण भगवान का कोप नहीं है। दुख का कारण हमारे अपने कर्म और हमारा अपना अज्ञान है। और सुख का रास्ता किसी बाहरी मंदिर से नहीं, हमारे अपने दिल से होकर जाता है। तो दोस्तों, आज की चर्चा से हमने क्या सीखा? क्यों लोग रोज पूजा करते हैं फिर भी दुखी है? क्योंकि एक, वे पूजा को व्यापार समझते हैं, प्रेम नहीं। 2, वे पूजा को अपनी जिम्मेदारियों से भागने का रास्ता बनाते हैं। 3, वे बाहरी सफाई करते हैं लेकिन भीतरी सफाई नहीं करते। 4, वे सोचते हैं कि भगवान को खुश करके वे अपने बुरे कर्मों के परिणाम से बच जाएंगे, जो असंभव है। बुद्ध की चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ना तो आकाश में, ना समुद्र के बीच में, और ना ही पहाड़ों की गुफाओं में। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जाकर इंसान अपने बुरे कर्मों से बच सके, और ना ही ऐसी कोई जगह है जहां अच्छे कर्मों का फल उसे ना मिले। तो आइए आज से हम अपनी पूजा का तरीका बदलें। सिर्फ हाथ जोड़ने की बजाय हाथ बढ़ाए किसी की मदद के लिए। सिर्फ मंत्र जपने की बजाय मीठा बोले। सिर्फ मंदिर जाने की बजाय अपने घर और अपने शरीर को मंदिर बनाए। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यही सुखी होने का राज है। दोस्तों, ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि धर्म के सही अर्थ को समझने की एक कोशिश थी। उम्मीद है कि बुद्ध की इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से असली धर्म क्या है? कर्मकांड, रिचुअल्स या अच्छा व्यवहार? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम आपके विचार पढ़ना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगा कि इसने आपको एक नई दृष्टि दी है, तो इसे लाइक जरूर करें।
इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद किसी दुखी इंसान को इससे सही रास्ता मिल जाए। और अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध के अनुसार गुस्से को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने कर्मों को ही अपनी पूजा बनाएं। नमो बुद्धाय। पिछले भाग में हमने समझा कि क्यों रोज पूजा करने के बाद भी लोग दुखी रहते हैं। हमने देखा कि कैसे हम पूजा को एक सौदा बना लेते हैं। लेकिन आज हम इस घाव को थोड़ा और कुरे देंगे। आज हम पूजा के उस स्याह पक्ष डार्क साइड की बात करेंगे जिसके बारे में बात करने से लोग डरते हैं। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, जब आप मंदिर में, दरगाह में या किसी बाबा के पास जाते हैं तो आपके मन में क्या होता है? प्रेम या डर? जरा सोचिए। हम शनिदेव की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उनसे प्रेम है या इसलिए कि हमें उनकी साढ़े साती से डर लगता है? हम व्रत क्यों रखते हैं? इसलिए कि हमें ईश्वर की याद आती है या इसलिए कि हमें डर है कि अगर व्रत नहीं रखा तो घर में कोई अनहोनी हो जाएगी? हम ज्योतिषियों को अपनी कुंडली क्यों दिखाते हैं? इसलिए कि हमें खुद पर भरोसा है या इसलिए कि हमें भविष्य का डर सता रहा है? दोस्तों, कड़वा सच ये है कि आज 90% पूजा पाठ भक्ति पर नहीं बल्कि भय पर टिका है। और बुद्ध ने कहा था, भय से पैदा हुई कोई भी चीज कभी मुक्ति नहीं दे सकती। आज हम जानेंगे कि कैसे डर का ये व्यापार हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रहा है। हम बुद्ध की एक और अद्भुत कहानी सुनेंगे जो आपको अंधविश्वास की जंजीरों से आजाद कर देगी। ये वीडियो आपको थोड़ा बेचैन कर सकता है, लेकिन ये बेचैनी जरूरी है। अगर आप सच में निडर होकर जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप डर के पार जाने को तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और चलिए सत्य की खोज में आगे बढ़ते हैं। मगध राज्य में एक राजा था जिसका नाम था प्रसन्नजित। प्रसन्नजित बहुत शक्तिशाली था। उसके पास विशाल सेना थी, लेकिन वो और डरपोक था। वो हर छोटे काम के लिए ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाता था। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो युद्ध रोक देता था। अगर उसे कोई बुरा सपना आता तो वो हजारों जानवरों की बलि चढ़ा देता था। उसके राज्य में ढोंगी बाबाओं और तांत्रिकों की बाढ़ आ गई थी, क्योंकि राजा खुद अंधव विश्वासी था। राजा का मानना था कि अगर उसने पूजा पाठ में जरा सी भी कमी की तो देवता नाराज हो जाएंगे और उसका राज्य छीन जाएगा। वो डर के साए में जी रहा था। एक दिन राजा को एक बहुत बुरा सपना आया। उसे लगा कि उसकी मृत्यु निकट है। उसके राजपुरोहितों ने कहा, महाराज, ग्रहों की चाल बहुत खराब है। आपको एक महायज्ञ करना होगा जिसमें 300 बकरों, 300 मुर्गों की बलि देनी होगी, तभी आपकी जान बचेगी। राजा डर गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि यज्ञ की तैयारी की जाए। हजारों बेजुबान जानवरों को पकड़कर बाड़े में बंद कर दिया गया। उनकी डरी हुई आवाजों से पूरा नगर गूंजने लगा। तभी गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। बुद्ध ने देखा कि राजा भय से कांप रहा है और निर्दोष जीवों की हत्या करने जा रहा है। बुद्ध सीधे राजा के दरबार में गए। राजा ने बुद्ध का सम्मान किया, लेकिन कहा, भगवान, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मेरी जान खतरे में है। मुझे ये यज्ञ करना ही होगा। बुद्ध ने राजा की आंखों में देखा और पूछा, राजन, क्या तुम सच में मानते हो कि दूसरों को मारकर तुम खुद जिंदा रह सकते हो? राजा ने कहा, पुरोहित कहते हैं कि देवता खून से खुश होते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सोचो, अगर कोई तुम्हारे बेटे को मारकर कहे कि इससे मैं खुश हो जाऊंगा तो क्या तुम खुश होगे? राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो उसकी जान ले लूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि इस सृष्टि का रचयिता, जो हम सबका पिता है, वो अपने ही बच्चों जानवरों की हत्या से खुश होगा? क्या देवता राक्षसों से भी बदतर हैं? बुद्ध ने आगे कहा, यह धर्म नहीं राजन, ये तुम्हारा डर है और इन पुरोहितों ने तुम्हारे डर को अपना व्यापार बना लिया है। राजा थोड़ा हिचकिचाया। उसने कहा, लेकिन भगवान,
अगर मैंने पूजा नहीं की तो मेरा क्या होगा? मुझे बुरे सपने आते हैं। बुद्ध ने कहा, आओ मैं तुम्हें असली सुरक्षा देता हूं। बुद्ध राजा को यज्ञशाला में ले गए जहां जानवर बंधे थे। उन्होंने एक बकरी के बच्चे को अपनी गोद में उठाया और राजा से कहा, राजन देखो, ये भी तुम्हारी तरह ही अपनी जान से प्यार करता है। ये भी डर रहा है। अगर तुम इसके डर को समझ सको और इसे अभयदान जीवन दे सको तो जो खुशी और आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा वो हजारों यज्ञों से बड़ा होगा। बुद्ध ने एक ऐसा तर्क दिया जिसने राजा के अंधविश्वास की जड़ काट दी। उन्होंने कहा, अगर बलि देने से स्वर्ग मिलता तो ये पुरोहित अपनी बलि क्यों नहीं देते? वे जानवरों को ही क्यों चुनते हैं? राजन, निर्दोष को मारकर कोई भी पुण्य नहीं कमा सकता। राजा की आंखों से पट्टी हट गई। उसने यज्ञ रोक दिया। उसने सभी जानवरों को आजाद कर दिया। और चमत्कार देखिए, जानवरों को आजाद करते ही राजा के मन का भारीपन चला गया। उसे लगा जैसे उसने मृत्यु को हरा दिया है। जो सुरक्षा वो बलि में ढूंढ रहा था वो उसे करुणा में मिल गई। दोस्तों, क्या हम भी राजा प्रसन्नजित की तरह नहीं हैं? क्या हम भी किसी अनहोनी के डर से बेवजह के टोटके नहीं करते? क्या आपको लगता है कि भगवान को हमारे नारियल, चादर या बलि की जरूरत है, या उसे हमारे अच्छे कर्मों की जरूरत है? कमेंट में बताएं। बुद्ध ने उस दिन एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि धर्म का बाजार डर पर कैसे चलता है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का सबसे आदिम प्राइमल भाव भय है। उसे बीमारी का डर है, गरीबी का डर है, मृत्यु का डर है और नर्क का डर है। और चालाक लोग इसी डर का फायदा उठाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे ऊपर शनि भारी है, ये अंगूठी पहन लो। तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, ये दीवार तोड़ दो। पितरी दोष है, महंगी पूजा करवाओ। बुद्ध ने कहा, ये सब तुम्हें डराकर तुम्हारी जेब और तुम्हारी बुद्धि दोनों लूट रहे हैं। बुद्ध ने एक बहुत ही तार्किक बात कही। अगर कोई ग्रह इतना शक्तिशाली है कि वो तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तो क्या वह तुम्हारे थोड़े से तेल या काले तिल से अपना रास्ता बदल लेगा? क्या ब्रह्मांड के नियम रिश्वत लेते हैं? बुद्ध ने हमें आत्मनिर्भर बनने को कहा ना कि भाग्य निर्भर। उन्होंने कहा कि अगर तुम आग में हाथ डालोगे तो वो जलेगा ही, चाहे तुम कितने भी ताबीज पहन लो। और अगर तुम आग से दूर रहोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे, चाहे तुम्हारे ग्रह कितने भी खराब क्यों ना हो। कर्म ही असली ग्रह है, विवेक ही असली ताबीज है। दोस्तों, आज हमारे टीवी चैनल्स, अखबार और सोशल मीडिया ऐसे विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। 24 घंटे में समस्या का समाधान, खोया प्यार वापस पाए, दुश्मन से छुटकारा पाए। ये धर्म नहीं है, ये ठगी है। और हम ठगे जाते हैं क्योंकि हम लालची और डरपोक हैं। हम शॉर्टकट चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपनी बुद्धि का दीपक जलाओ। किसी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। परखो जानो और तब मानो। तो फिर डर से मुक्ति कैसे मिले? अगर पूजा पर डर का इलाज नहीं है तो इलाज क्या है? बुद्ध ने डर को जीतने के लिए 4 कवच बताए। एक सत्य की स्वीकारोक्ति। बुद्ध ने कहा, डर तब लगता है जब हम सच से भागते हैं। हमें मौत से डर लगता है क्योंकि हम मान बैठे हैं कि हम हमेशा जिएंगे। हमें गरीबी से डर लगता है क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, यह मान लो कि जीवन अनिश्चित है, सब कुछ नश्वर है। जिस दिन तुम इस सच को स्वीकार कर लोगे कि जो बना है वो मिटेगा, उस दिन मृत्यु का डर भी तुम्हें नहीं सताएगा। 2 मैत्री और करुणा। बुद्ध ने कहा, जिसके मन में सबके लिए प्रेम है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपको किसी दुश्मन, किसी भूत प्रेत या किसी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं। आपका अच्छा कर्म ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है। 3 वर्तमान में जीना डर हमेशा भविष्य में होता है। कल क्या होगा? बुद्ध ने कहा, अभी इसी पल में जियो। इस पल में कोई डर नहीं है। डर सिर्फ तुम्हारी कल्पना में है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप भविष्य की चिंताओं से कटकर वर्तमान की शांति में आ जाते हैं। 4 आत्मविश्वास बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध कथन है।
अब दीपो भव अपने दीपक स्वयं बनो। किसी बाबा या मसीहा का इंतजार मत करो जो आकर तुम्हें बचाएगा। तुम खुद अपने रक्षक हो। अपनी बुद्धि और अपने बाहुबल पर भरोसा करो। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो मौत को सच मानता है, जो सबसे प्यार करता है, जो आज में जीता है और जिसे खुद पर भरोसा है, क्या उसे कोई डरा सकता है? क्या उसे किसी ताबीज या अंगूठी की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वो व्यक्ति अभय फेयरलेस हो जाएगा। और यही असली आध्यात्मिकता है। क्या आप आज से ये संकल्प ले सकते हैं कि आप अपने डर का सामना करेंगे, ना कि उससे भागने के लिए किसी अंधविश्वास का सहारा लेंगे? कमेंट में लिखें, मैं निडर बनूंगा। वापस राजा प्रसन्नजित की कहानी पर आते हैं। जानवरों को छोड़ने के बाद राजा ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपने राज्य से सभी ढोंगी तांत्रिकों को निकाल दिया। उसने आदेश दिया कि राज्य का खजाना अब यज्ञों में नहीं बल्कि कुएं खुदवाने, सड़कें बनाने और औषधालय खोलने में खर्च होगा। उसने कहा, असली यज्ञ प्रजा की सेवा है। लोग हैरान थे। राजा अब किसी गृहस्थ की परवाह नहीं करता था। वो निडर होकर निर्णय लेता था। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसका राज्य पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और सुरक्षित हो गया। पड़ोसी राजा जो पहले उसे डरपोक समझकर हमला करने की सोचते थे, अब उसके आत्मविश्वास और प्रजा के प्रेम को देखकर डरने लगे। राजा अक्सर बुद्ध के पास जाता और कहता, भगवान, आपने मुझे पूजा से नहीं बल्कि समझ से बचाया है। आपने मुझे अंधकार से प्रकाश में ला दिया। दोस्तों, जब डर मिटता है तभी जीवन शुरू होता है। जब तक आप डर में पूजा कर रहे हैं, आप गुलाम हैं। जिस दिन आप प्रेम और समझ से कर्म करेंगे, आप बादशाह बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे भाग का सार क्या है? एक डर का व्यापार बंद करें। अपनी मेहनत की कमाई अंधविश्वास में ना लौटाएं। कोई भी अंगूठी या पूजा आपका भाग्य नहीं बदल सकती। दो ईश्वर को प्रेम करें। उससे डरे नहीं। ईश्वर कोई जल्लाद नहीं है जो गलती होते ही सजा देगा। वो करुणा का सागर है। उसे आपके डर की नहीं, आपके प्रेम की जरूरत है। 3 कर्म को प्रधान बनाएं। अपनी समस्याओं का हल उपायों में नहीं, प्रयासों में ढूंढे। 4 निडर बने, सत्य को स्वीकारें और खुद पर भरोसा रखें। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक मजबूत चट्टान हवा से नहीं हिलती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोप, लाभ या हानि, सुख या दुख के बीच नहीं डगमगाता। आइए हम भी उस चट्टान की तरह मजबूत बने। आइए हम एक वैज्ञानिक और तार्किक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। दोस्तों, ये वीडियो किसी की आस्था का अपमान नहीं, बल्कि अंधविश्वास के खिलाफ एक जगाने वाली घंटी थी। हमें उम्मीद है कि बुद्ध की ये बातें आपके जीवन में एक नया सवेरा लाएंगी। मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी अगली समस्या आने पर किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे या खुद उसका समाधान ढूंढेंगे? हमें कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो साहसी और सच्चा लगा तो इसे लाइक करें। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो डर और वहम में जी रहा है। आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। और ऐसे ही जीवन परिवर्तक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे बुद्ध के अनुसार रिश्तों में दुख क्यों मिलता है और सच्चा प्रेम क्या है। तब तक के लिए डर छोड़े, सत्य चुने। नमो बुद्धाय। हमने बात की कि पूजा व्यापार नहीं होनी चाहिए। हमने बात की कि पूजा डर पर नहीं टिकी होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर मंदिर में भगवान नहीं मिलते, अगर कर्मकांडों में शांति नहीं मिलती, तो फिर भगवान मिलते कहां हैं? हम सब ने कस्तूरी मृग की कहानी सुनी है, जो पूरी दुनिया में सुगंध ढूंढता फिरता है, जबकि कस्तूरी उसकी अपनी नाभि में होती है। हम भी उसी मृग की तरह हैं। हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, हज पर जाते हैं, सिर्फ उस एक सत्य को पाने के लिए जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड या शांति कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बुद्ध, जिन्होंने अपना राजमहल त्यागा, जंगल गए, तपस्या की, उन्होंने अंत में क्या पाया? उन्होंने पाया कि जिसे वो बाहर खोज रहे थे
वो तो हमेशा से उनके भीतर ही मौजूद था। आज के इस वीडियो में हम बाहरी पूजा से भीतरी पूजा की यात्रा करेंगे। हम बुद्ध की वो विधि जानेंगे जिससे आप अपने घर में बैठे बैठे बिना किसी खर्च के, बिना किसी आडंबर के उस परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में पार्ट 2 लिखे, मैं पार्ट 2 जब लाऊंगा। जब इस वीडियो पर 1000 लाइक करोगे तब तक के लिए मिलते हैं एक और मजेदार कहानी वीडियो में।